सुप्रभात। कक्षा 7 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 10वां पाठ है विश्व बंधुत्व का अध्ययन करेंगे। विश्व बंधुत्व का अर्थ है संपूर्ण विश्व में भाईचारा, आपसी प्रेम की भावना। तो आइए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। उत्सवे वेसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सः बंधुः भवति। सर्वप्रथम इसमें बंधु अर्थात भाई किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया गया है कि हम भाई किसको कह सकते हैं। उत्सवे उत्सव के समय, वेसने संकट के समय, वेसने का अर्थ है संकट के समय। उत्सव में सप्तमी विभक्ति है, वेसने में सप्तमी विभक्ति है। दुर्भिक्षे अकाल के समय, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। उत्सव के समय, संकट के समय, अकाल के समय, विप्लवे राष्ट्रीय विपदा के समय और दैनंदिन व्यवहारे प्रतिदिन के व्यवहार में, दैनंदिन प्रतिदिन के व्यवहार में च और यह जो सहायता करोति जो हमारी सहायता करता है, सह अर्थात वह है बंधु भवति, वह हमारा बंधु या भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि विश्व में सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह एतादृशः इस प्रकार का भाव है, भाव इस प्रकार अर्थात विश्व बंधुत्व का भाव भवेत् होवे, तदा अगर है तदा तो विश्व बंधुत्वम संपूर्ण विश्व में विश्व बंधुत्व विश्व भाईचारा संभव हो सकता है। यदि संपूर्ण विश्व में इस तरह की भावना है अगर हो तभी विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो उत्सव के समय, संकट के समय, अकाल के समय, राष्ट्रीय विपदा के समय और प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वही हमारा बंधु होता है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में इस तरह का भाव अगर हो तभी विश्व बंधुत्व की भावना संभव हो सकती है। परंतु वर्तमान में, अधुना यानी अब या वर्तमान में, निखिले संपूर्ण संसार में, निखिल का अर्थ है संपूर्ण, परंतु अब वर्तमान में संपूर्ण संसार में कलह का, झगड़े का, अशांति का वातावरण अब अस्ति है। परंतु वर्तमान में सब जगह कलह और अशांति का वातावरण है। मानवाः मनुष्य परस्परम न विश्वसन्ति, परस्परम अर्थात आपस में, न यानी नहीं, विश्वसन्ति विश्वास करते हैं, मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते वे परस्य दूसरे के कष्ट को स्वकीयम अर्थात अपना, कष्टम न गणयति कष्ट नहीं मानते हैं, कष्ट नहीं गिनते हैं। परंतु वे मनुष्य दूसरे के कष्ट को, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं मानते हैं। अपि च समर्थः, और समर्थः जो समर्थ देश हैं, जो विकसित देश हैं, असमर्थान अविकसित देशान प्रति, देशों के प्रति, विकसित देश अविकसित देशों के प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं, उनकी सहायता नहीं करते हैं। तेसाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम, उनके ऊपर, तेसाम यानी उनके ऊपरी यानी ऊपर, उनके ऊपर अर्थात अविकसित देशों के ऊपर, स्वकीयम अपना, प्रभुत्व अर्थात राज, अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। जो विकसित देश हैं वह अविकसित देशों के प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। संसारे संपूर्ण संसार में, सर्वत्र सभी जगह, विद्वेष का, द्वेष का, शत्रुता का, हिंसा का, च भावना दृश्यते, इस तरह की भावना दिखाई देती है। संपूर्ण विश्व में विद्वेष की अर्थात द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई
देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, इससे देशों का विकास भी अवरुद्ध है यानी रुक जाता है। इससे देश प्रगति नहीं कर सकते हैं, इससे देशों का विकास रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, इसकी महती अत्यधिक आवश्यकता वर्तते आवश्यकता है, इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। यत् कि एकः देशः, एक देश अपरेण देशेन सह, अपरेण का अर्थ है दूसरे, देशेन सह देश के साथ, निर्मलेन निर्मल हृदयन हृदय से, निर्मल हृदय से, बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, बंधुता का व्यवहार करे। इसकी अत्यधिक आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, संपूर्ण विश्व के लोगों में इस प्रकार की भावना आवश्यक है। इस प्रकार की भावना, इयं भावना, इस प्रकार की भावना अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना, यह अत्यधिक आवश्यक है। ततः इससे विकसिता विकसितियों, विकसित और अविकसित, विकसिता विकसितियों, यहाँ पर विकसिता, यहाँ पर दीर्घ संधि है इसलिए विकसित प्लस अविकसित इस तरह हो जाएगा। विकसित और अविकसित दोनों प्रकार के देशों के मध्य, देशियों मध्य, इन देशों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा यानी प्रतियोगिता हो सकती है, स्वस्थ प्रतियोगिता हो सकती है। सर्वे देशाः, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया, मित्रता की भावना से, और सहयोगेन, आपसी सहयोग के द्वारा ही समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति, समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपसी सहयोग से ही सभी देश समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य से चंद्र से च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, इसमें प्रकृति हमें एक साथ रहने की शिक्षा किस प्रकार प्रदान करती है यह स्पष्ट किया गया है। सूर्य से, सूर्य की, चंद्र से, सूर्य और चंद्रमा का, च यानी और, प्रकाश है, प्रकाश, सर्वत्र सभी जगह, समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से प्रसरति फैलता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह, सभी देशों में समान रूप से फैलता है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु, और प्रकृति भी सर्वेषु सभी में, समत्वेन एक समानता का व्यवहार करती है। प्रकृति भी सबके साथ समत्व का अर्थात एकता का, समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् इसलिए अस्माभिः, हम सभी के द्वारा, सर्वै परस्परम, सभी के द्वारा परस्परम आपस में, वैर भाव को अर्थात दुश्मनी के भाव को अपहाय छोड़कर, विश्व बंधुत्व की, भाईचारे की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए हम सभी के द्वारा आपसी वैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। स्थापनीयम अन्यर प्रत्यय है, यहाँ पर स्थापनीयम अन्य जुड़ा हुआ है इसलिए अन्यर प्रत्यय है। और चाहिए अर्थ प्रदान करता है, अन्यर प्रत्यय चाहिए अर्थ प्रदान करता है कि इस तरह में कार्य करना चाहिए। अतः इसलिए विश्व से कल्याणाय, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, एतादृशी भावना, इस प्रकार की भावना भवेत, होनी चाहिए। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए इस तरह की भावना होनी चाहिए। अयम निज है, श्लोक के माध्यम से किस तरह की भावना होनी चाहिए इसको स्पष्ट किया गया है। अयम, यह, निज है यानी स्वयं का, अपना, परो वेति, और यह पराया है। यह निज है यानी यह मेरा है और यह पराया है। एति, इस प्रकार की गणना लघु चेतसाम, छोटी सोच वाले, क्षुद्र सोच वाले, ऐसी गणना तो छोटी सोच वाले करते हैं कि यह तो मेरा है और यह पराया है। ऐसी गणना तो छोटी सोच वाले या लघु सोच वाले या क्षुद्र हृदय वाले करते हैं। परंतु उदार चरित्र वाले
तू तो, जिनका चरित्र बहुत ही उदार होता है, जो आपस में दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखते हैं, इस प्रकार का व्यवहार करने वाले व्यक्ति जो कि उदार चरित्र वाले कहे जाते हैं, वे तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा प्लस एव, संपूर्ण पृथ्वी को ही कुटुंबकम, अपना परिवार मानते हैं, कुटुंब मानते हैं। इस प्रकार की भावना रखने वाले अर्थात उदार चरित्र वाले मनुष्य तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना कुटुंब या परिवार मानते हैं। तो यह मेरा है और यह पराया है, ऐसी गणना तो लघु चित्त वाले या छोटी सोच वाले रखते हैं, परंतु उदार चरित्र वाले तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना कुटुंब या परिवार मानते हैं। इस प्रकार की श्रेष्ठ शिक्षा इस पाठ में दी गई है। धन्यवाद।